एक बार की बात है, एक ब्राह्मण था। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए आगे होते हैं। एक रोज वह अपने जजमान के गांव में गया, तो उसे जजमान ने अपने पुरोहित को एक बकरी देकर कहा, लो जजमान भाई, अब की दफा आप काफी दिन के बाद यहाँ आए हैं, इसलिए यह बकरी ले जाओ। इसका दूध पीना और मौज मस्ती से अपना जीवन गुजारना। दूध देने वाली बकरी को हासिल करने के बाद पंडित बहुत खुश हुआ और अपने जजमान को बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। उस बकरी को अपने कंधों पर लाकर अपने गांव की ओर प्रस्थान करने लगा। वह बहुत खुश था। रास्ते में एक बहुत बड़ा भयानक जंगल पड़ता था, जिसके अंदर कुछ ठग छुप कर बैठ जाया करते थे। जब उन्होंने पंडित के कंधे पर एक मोटी ताजी बकरी को देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया और वह सोचने लगे कि इस ब्राह्मण से किसी ने किसी तरह की इस बकरी को ऐंठना चाहिए। अब सवाल ये था कि किस तरह इस पंडित को मूर्ख बनाया जाए ताकि इस बकरी हमारे कब्जे में आ जाए। वह बैठे बैठे काफी तरकीबें सोच रहे थे। उसी समय उनके मस्तिष्क में एक योजना ने जन्म लिया। बस फिर क्या था, उनमें से एक ठग पंडित के रास्ते में जाकर खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर बोला, प्रणाम पंडित जी, इतने भयानक जंगल से निकाल कर कहाँ जा रहे हो? प्रणाम पंडित ने कहा, मैं पास ही के गांव गया था, अब घर की तरफ लौट रहा हूँ। पंडित जी, आज ये दान में क्या लेकर आ रहे हो? उन ठगों ने पूछा। ये दूध देने वाली बकरी है। इतना सुनते ही वह ठग जोर जोर से हंसने लगा। पंडित जी उसे हैरानी से देखने लगे। तुम हंस क्यों रहे हो? पंडित जी ने पूछा। मैं आपके भोलेपन और सदागी की वजह से हंस रहा हूँ। पंडित जी उसने बताया, मगर मुझमें में ऐसी क्या बात हो सकती है जो आप लोग इस प्रकार से हंसी उड़ा रहे हैं? पंडित जी, आप इस कुत्ते को बकरी समझकर अपने कंधे पर लादे हुए घर की तरफ जा रहे हैं। क्या आपके घर वाले आपकी इस हरकत पर हंसेंगे नहीं? आप ही अब खुद फैसला कीजिए कि क्या मैं गलत फंस रहा हूँ? क्या तुम वाकई सच कह रहे हो? क्या ये वाकई कुत्ता है? पंडित ने हैरान होकर उनसे पूछा। हो सकता है कि आपको मेरे पर यकीन ना आ रहा हो, लेकिन कोई बात नहीं, आगे चलकर किसी से पूछ लेना। इतना कहकर ठग तो एक तरफ को हो गया और पंडित आगे की तरफ चल दिया। अभी पंडित कुछ दूर ही पहुंचा था कि उसका सामना दूसरे ठग से हो गया। वह भी पंडित को हाथ जोड़कर प्रणाम करके उसके सामने आकर खड़ा हो गया। अरे पंडित जी, आप ये सुबह सुबह मरा हुआ गधे का बच्चा लाकर कहाँ जा रहे हो? मरा हुआ गधे का बच्चा? ये तुम क्या कर रहे हो? वही जो सामने आपके कंधों पर नजर आ रहा है, उसे ठग ने पंडित जी को भगाया। क्या यह मरा हुआ गधे का बच्चा है? हाँ पंडित जी, सब देखते ही बता देंगे। खैर मैं तो चलता हूँ। राम राम कहकर ठग आगे बढ़ गया। पंडित ने फिर आगे की राह पकड़ी, लेकिन वह सोच में पड़ गए थे कि पहले जो आदमी मिला तो उसने इसे गधे का बच्चा कहा। कहीं वो अभी वह यही सोच विचार करता हुआ कुछ ही दूर पहुंचा था कि उसे एक आदमी और दिखाई पड़ा। उसने भी दूर से उसे हाथ जोड़कर प्रणाम किया। फिर जैसे ही वह निकट आया तो हैरत से उसके कंधों पर लदी हुई बकरी को निहारने लगा। क्यों भाई, तुम मेरी बकरी को क्यों देख रहे हो? पंडित ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। पंडित जी, आप तो ज्ञानी व्यक्ति हैं। हाँ तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि ब्राह्मण लोग मरे हुए जानवर को कंधे पर नहीं लादा करते। हाँ ये बात सही है, मगर आप यह मुझे क्यों बता रहे हैं? मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपने मरा हुआ बछड़ा अपने कंधों पर लाद रखा है। इतना कहकर वह व्यक्ति भी आगे की तरफ बढ़ गया था। अब पंडित जी सोच में पड़ गए कि उनके कंधों पर बकरा नहीं है, ये तो कोई भूत प्रेत है जो हर पल अपना रूप बदल रहा है। पहले व्यक्ति ने इसे कुत्ता बताया, दूसरे व्यक्ति ने इसे गधा बताया, तीसरे ने गाय का बच्चा। इसने देखते देखते 3 रूप बदल दिए हैं, इसलिए ये भी हो सकता है कि ये मुझे भी खा जाए। इतना सोचते ही उसने अपने कंधों से बकरी को उतारकर उसे जंगल में ही फेंक दिया और खुद भाग खड़ा हुआ। तीनों ठग जंगल के झाड़ियां में छिपे हुए यह नजारा देख रहे थे। जैसे ही ठग ने बकरी को फेंका, उन्होंने तुरंत आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया। फिर तीनों ठग जोर जोर से हंसने लगे। क्या खूब बेवकूफ बनाया था। तो प्यारे दोस्तों, इंसान दिमाग इस्तेमाल करे तो कुछ भी हर चीज हासिल कर सकता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी को ऑल पर कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो आपको मिलता रहे। आपका दिन शुभ हो।